कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो तहे दिल से स्वागत है आपको और आपके टीवीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज पढ़ने वाले क्लास 7th हमारी दुनिया चैप्टर 1 का पृथ्वी के अंदर ताक झांक, मतलब पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इसमें ऑल क्वेश्चन पढ़ने वाले, एमसीक्यू, खाली स्थान और सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। तो वीडियो में अगर नए हो तो लाइक से कमेंट जरूर कर लेना ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लास में स्वागत करते। ठीक है। बिहार बोर्ड वर्ग 7th भूगोल प्रश्नोत्तर चैप्टर 1 का नाम है आपका अध्यावन पृथ्वी के अंदर ताक झांक। आपका ये चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का ऑल एनसीईआरटी और भारतीय वन का फुल डिस्कशन क्लासेस करवाएंगे। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस मधुबनी में भी चल रही है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। सही विकल्पों को चयन करें। ठीक है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, नीफे में होता है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो अगर आप सी के साथ जा रहे हो तो बेस्ट हो। लोहा इज राइट आंसर, लोहा इज राइट आंसर। ठीक है। आंसर इसलिए दे दे कि आप पीछे से भी आंसर देख सकते हो उसको कि क्या आंसर होने वाली है। क्वेश्चन है कि तुम्हें भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्से को कहलाते हैं सियाल, सीमा, परत या मेटल। क्या कहलाता है? तो सियाल कहलाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड है, क्रोड है पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, खनिज तेल या ठोस पदार्थ। तो आप कहोगे पृथ्वी की निचली परत। ठीक है। खाली जगहों को भरे, आपको यहीं पर लिखा गया है खाली जगहों को भरे। भूप्रवृत्ति को सियाल या भूपटल भी कहते हैं। तो हो गया आंसर, सियाल या भूपटल भी कहते हैं है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर खाली स्थान कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई के तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब 32 डिग्री के नीचे अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा या मेटल कहा जाता है। क्या कहता है? सीमा या मेटल कहा जाता है। मिलान कीजिए, आपको डायरेक्ट मिलान का हम आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। भूरपट्टी खनिज पदार्थ, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम होता है। राइट। नीफे पदार्थ की गाढ़ी अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की तीनों परतों का नाम लिखिए। पृथ्वी के कितने परत है? 3 परत है। कौन कौन है? वो तीनों परत का आपको नाम बतानी है। तो आप तीनों परत के नाम बताएंगे यहाँ पर। पृथ्वी की 3 परतों के नाम निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। पहला का नाम है भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड, सियाल, सीमा, नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों रहती है? पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों रहती है? आंसर बना पृथ्वी की सबसे निचली परत अर्थात क्रोड पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप तथा भारी दाब रहता है। समझे कि पृथ्वी की सबसे निचली परत, 3 परत है ना, सियाल, सीमा, नीफे। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत अर्थात क्रोड पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप तथा भारी दाब रहता है। अत्यधिक ताप तथा भारी दाब के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल तथा लोहा पिघली अवस्था में या तरल अवस्था में रहती है। समझ गए? पिघली अवस्था या तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ऑल क्लास के लिए मैथ्स आपको लाइव क्लासेस लिए जाएंगे या तो रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर आपको इस क्लास में पहली बार दफा हो तो लाइक से कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? पृथ्वी की सबसे निचली परत में नीफे, निकेल तथा लोहा तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यह तत्व वहाँ ठोस अवस्था में रहते हैं। कहाँ? तो वहाँ पर ठोस अवस्था में रहते हैं, नहीं बल्कि तरल अवस्था में रहते हैं। और यह अवस्था पृथ्वी के अंदर का ताप तथा भारी दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि पृथ्वी को रत्नागर्भा क्यों कहा जाता है? रत्नागर्भा क्यों कहा जाता है? समझे? पाठ के आधार पर बताएं कि पृथ्वी को रत्नागर्भा, रत्न का गर्भ मतलब समझे, सोने असर पे जो पाए जाते हैं उसको क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे।
पृथ्वी को रत्नागर्भा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सोना से लेकर के कोयला तथा हीरा तथा बहुमूल्य खनिजों पाए जाते हैं। मतलब पृथ्वी को रत्नागर्भा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सोना से लेकर के कोयला तथा हीरा तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी गर्भ में खनिज तेल, किरासन, पेट्रोलियम, रसायन गैस, चांदी, तांबा, जास्ता, लोहा आदि जितने बहुमूल्य पदार्थ पृथ्वी के खनिज है सब पृथ्वी के अंदर से ही निकालते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी भी पृथ्वी में से या पर से ही मिलता है। इसी कारण से पृथ्वी को रत्नागर्भा कहा जाता है। समझे, पृथ्वी को रत्नागर्भा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी महसूस होता है क्यों? महसूस होती है क्यों होती है? तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। इसी दाब के कारण ताप के बढ़ता जाता है और हमें गर्मी महसूस होता है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में स्वागत करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा। आपका और क्लासेस के लिए और कौन सा आपको प्रॉब्लम है वो हमें से जरूर बताना, उसका वीडियो हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे।